अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मेरे किचन कॉर्नर में बनने वाला है जी कद्दू का हलवा, जो कि बहुत लजीज और हेल्दी होता है। आज मैं सब्जी मंडी पहुंची तो जनाब सारी मंडी कद्दू कद्दू ही पड़ी थी। कद्दू का सीज़न है ना, वैसे तो सारा साल मौजूद रहते हैं सब्जी की दुकानों पे, पर आजकल स्पेशल सीज़न है। बिल्कुल फ्रेश कद्दू होते हैं। कद्दू की सारी नस्ल, मतलब कि लंबा कद्दू, गोल कद्दू, लौकी, हलवा कद्दू, बेल तोरी हो गई, टिंडे टिंडियाँ, सब मौजूद है सब्जी वाले के पास। और इन सारी फैमिली में रौनक लगाई होती है सब्जी वाले की दुकान पे। तो जनाब हलवे की बात करते हैं। बहुत लजीज और आसान रेसिपी है। इसकी शादियों में स्पेशल बनता है इसका कद्दू का हलवा। तो हमारे बड़े बुजुर्ग तो कद्दू कद्दू की सब्ज़ी बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन इसके बरक्स जो बच्चे हैं ना, बिल्कुल हलवा कद्दू बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो जनाब ये मैंने कद्दू ले लिए काफ़ी सारे, ये मेरे ख्याल है केजी के करीब हैं जो मैंने छील के रखे हैं। और बाकी जो है ना वो मैं तो दाल कद्दू बनाऊंगी। दाल का रायता, कद्दू का रायता भी बहुत अच्छा बनता है। इसको मैंने ग्रेटर से ना ग्रेट कर लिया है। ये बड़ा मोटे वाला ग्रेट करना है आपने, ये देखना है कि मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा नरम होता है। गाजर जो है ना वो थोड़ी सख्त होती है और ये नरम होता है, और ये इसके अंदर सीड बिल्कुल नहीं है। सीड वाला कद्दू जब भी आपने मिले आपको सर्दियों में, जैसे सीड वाले कद्दू होते हैं, आजकल सीजन है तो आजकल सीड नहीं होते इसके अंदर। बहुत अच्छा माशाल्लाह, बिल्कुल ताज़ा सब्जी, फ्रेश और नरम नरम कद्दू थे, इसलिए तो मेरा हलवा बनाने को दिल कर गया। अगर सख्त होते तो मैं नहीं बनाती। इसमें बीज बिल्कुल नहीं ऐड होने चाहिए, और इसका जो अंदर वाइट पोर्शन होता है ना, जैसे बीज के साथ वाइट पोर्शन होता है, वो भी बिल्कुल ऐड नहीं होना चाहिए। उससे जो है ना हलवे की शेप भी, लुक भी चेंज हो जाती है, हलवे का टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो कोशिश करें अगर आपके पास बीज वाले हैं ना, तो उसके साइडों से आप कद्दूकश कर लें। और मोटे कद्दूकश वाले साइड से करना है, क्योंकि गाजर का जो होता है ना, कद्दूकश की हुई गाजरें वो थोड़ी देर से गलती हैं, वो थोड़ी सख्त होती हैं। उसकी निस्बत जो है ना कद्दू बहुत नरम होते हैं। ये 2-3 पानी में जोश दिलवाएं तो ये नरम हो जाते हैं। तो इसको ना इसलिए थोड़ा मोटा ग्रेट करना है कि उसकी लुक एंड तक अच्छी रहे, हलवे में जो है ना उसकी खूबसूरती बहाल रहे। तो अगर मेरे पास 1 किलो कद्दू है तो मैंने 1.5 किलो दूध ले लिया है। अगर 1 किलो कद्दू है तो उसमें 1.5 किलो दूध जाएगा। ये मेरा घर का दूध था। मलाई समेत हमने ऐड कर देना है इसमें से, बिल्कुल मलाई जो ना उतारनी नहीं है। अगर आपको बाजार का लेंगे, डब्बे का दूध लेंगे, वो भी बेस्ट है। वो थोड़ा थिक होता है, उसमें भी अच्छा बनता है। और मेरे पास घर का दूध है, आप जोन सा मर्जी दूध ऐड कर सकते हैं, पर घर वाला दूध है ना मलाई समेत ऐड करना है। इससे उसकी जो है ना टेस्ट में बड़ा फ़र्क आता है। इसमें कोई खोया, कोई जो है ना मलाई वगैरह कुछ नहीं मैं बाद में ऐड करूँगी। पहले ही मैंने मलाई ऐड कर दी, इसी से इसकी खूबसूरती भी आएगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। ये इलायची जो है मैंने ½ टी स्पून आप डाल दें, अगर आपके पास पाउडर है। मैंने उसको दोरी डंडे में करके तो हल्का सा उसको ½ टी स्पून के बराबर मैंने उनको कुट लिया था और कुट के डाल दिया था। उसके बाद जनाब ये बॉईल होएगा दूध। जब दूध बॉईल होने लगेगा तब हमने कद्दूकश किए हुए जितना भी मटेरियल था वो इसमें डाल देना है। और आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि ये ना ब्लैक कलर हो गया है। ये मैंने 5-6 मिनट पहले कद्दूकश कर लिया था। आपने कोशिश करनी है कि जब दूध बॉईल होने के लिए रखें साथ ही कद्दूकश कर लें। इसका ना रंग ब्लैक हो जाता है। वैसे हर्ज तो कोई नहीं होता, अगर बड़ा रहे आधा घंटा, 15-20 मिनट, तो बिल्कुल कलर ब्लैक हो जाता है। दूध में जाने के बाद बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, हर्ज कोई नहीं होता। और मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैंने इसमें ग्रीन कलर ऐड नहीं करता। जो हम शादियों ब्याहों में खाते हैं हलवा, या किसी होटल में खाएंगे या किसी दावत में खाएंगे, कहीं भी हलवा खाएंगे तो उन्होंने ग्रीन कलर ऐड किया होता है, फूड कलर ऐड किया होता है। मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ना वो ग्रीनिश हलवा वैसे आर्टिफिशियल लुक आती है। जो ओरिजिनल लुक है ना हलवे की, वो खुद ही इसकी ग्रीन 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 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं अब तेज़ आंच पे पका लूँगी। 15-20 मिनट के लिए इसको पकाया है। साथ में मैंने जो है खुश्क मेवे सारे कट कर लिए हैं, जो भी आप डालना चाहें, ड्राई फ्रूट जो भी आपके पास अवेलेबल हैं उनको जो भी आप डालना चाहें कर सकते हैं। तो इसमें जो है ना नारियल का खोपरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बाकी जितना भी मटेरियल है ड्राई फ्रूट का वो आप ऐड कर सकते हैं। इसको मैंने 15-20 मिनट पकाने के बाद ये देखें कि दूध जो है ना खुश्क हो चुके इतना रह चुका है। दूसरी दफ़ा मैं फिर बताऊंगी कि इसमें दूध ज़्यादा ऐड नहीं करना। कद्दू के हलवे में कभी भी ज़्यादा दूध ऐड नहीं करना, क्योंकि अगर ज़्यादा दूध ऐड कर देंगे, अगर किलो है 2-3 किलो के करीब दूध ऐड कर देंगे, तो उसमें ये है कि ये गल जाएगा। गलने के बाद जो उसका गोदा होता है बिल्कुल नरम और मुलायम हो जाएगा, वो बिल्कुल हलवा अच्छा नहीं लगता। जो भी चीज़ पकाएं उसकी अपनी लुक बहाल रहे। वही मैं हमेशा की तरह हर वीडियो में दोबारा फिर कहूँगी कि जो चीज़ हमारी देखने में आंखों को अच्छी नहीं लगेगी, वो खाने में कैसी अच्छी लगेगी।
सबसे पहले जो है ना हमारी खाना आंखें देखती हैं, उसके बाद हमारी ज़ुबान टेस्ट करती है। अब ये 15-20 मिनट के लिए पकाने के बाद दूध थिक होना शुरू हो गया था, उसके साथ मैंने चीनी ऐड कर दी है। अभी चीनी ने भी पानी छोड़ना है, ठीक है। चीनी जब गर्म दूध में डाल के मिक्स होएगी तो उसने पानी छोड़ना है। उसके बाद फिर 5-10 मिनट के लिए इसको फुल आंच पे खुश्क कर लेना है, बिल्कुल दूध बिल्कुल खुश्क हो जाने चाहिए। उसके बाद हम इसमें घी डालेंगे। ऑयल जो है ना वो कम यूज़ करते हैं, हलवे में कम किया जाता है। जो भी मीठी चीज़ बनाए, मीठी कोई भी डिश हो गई, जर्दा हो गया, गुड़ वाले चावल हो गए, सूजी का हलवा, गाजर का हलवा, बेसन का हलवा और दाल का हलवा, जो भी कोई हलवा होगा उसमें देसी घी ऐड करें तो उसकी शान जो है ना हलवे की बढ़ जाती है, उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है, उसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। ऑयल वाला हलवा जो है ना खाया तो जाता है, कुछ लोग नहीं अफोर्ड कर सकते देसी घी तो वो ऑयल वाला हलवा बनाते हैं, खाया तो जाता है, पर यह है कि जो ग्रेस देसी घी की है ना वो दूसरे में नहीं होती। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप अपना शौक पूरा करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं, खाना चाहते हैं तो आप ऑयल में बना के खा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ये आपकी अपनी मर्जी होती है, इंसान की अपनी चॉइस होती है। जो उसके पास अवेलेबल हो उसने वही कुछ करना होता है, उसी में मैनेज करना होता है, ठीक है। अब ये चीनी मैंने डाल दी थी और खुश्क होना शुरू हो गया। अब जब खुश्क होना शुरू हो जाए तो इसके पास खड़े होकर बाकी काम करना है। अब दूध हल्का हल्का रह गया था, उसमें मैंने टीस्पून है, ये टेबल स्पून नहीं है, ये 3 टीस्पून मैंने घी ऐड कर दिया है। और जब मैंने खाया था, अब जो मैंने कल तो मैंने बनाया था और बनाने के बाद जब खाया है, खाने के बाद जब मुझे पता चला कि इसमें घी थोड़ा ज़्यादा था तो आप इसमें 2 से 2.5 चम्मच भी डाल सकते हैं। मैंने जो है ना वो 3 चम्मच ऐड कर दिए थे। कोई हर्ज नहीं है, देसी घी का कोई नुकसान नहीं है, इसका फ़ायदा ही होता है। पर यह है कि मोटापे वाले लोग ज़रा परहेज़ करके खा लें, थोड़ा सा चाय के साथ 1 आधा चमचा खा लें। सर्दियों में ये तो बहुत ज़्यादा खाया जाता है, कोई भी हलवा हो सर्दियों में शौक से खाया जाता है। पर आजकल जैसे कद्दू का सीज़न था तो मेरा दिल कर रहा था मैं बना लूँ, तो कद्दू ही खाना किसी न किसी तरीके से। बच्चे नहीं खाते, बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते, कद्दू नहीं खाते, तो उसको हम ये है कि इस तरीके से हम बच्चों को खिला सकते हैं। ये बहुत अच्छी रेसिपी है, हलवा भी बहुत लजीज और मज़े का बनता है, बच्चे शौक से खाते हैं। इसकी हम मिठाई भी बना सकते हैं अगर ये थिक हो जाएगा। अब ये देखिए इतनी खूबसूरत इसकी लुक हो गई है। अगर इसको थोड़ा सा और थिक करेंगे ना तो ये सख्त हो जाएगा। सख्त होने के बाद इसके गोल लड्डू बना लें, इसको बर्फ़ी की टाइप पे परात में बिछाएं और उसको कट करके इसके पीसीस कर लें तो बर्फ़ी बन जाएगी, इसका मिठाई बन जाएगी हलवे की, कद्दू की। बहुत मज़े की बनती है, आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें। मैं ज़रूर रेसिपी ट्राई करने के लिए इसलिए कहती हूँ कि देखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। जब तक हम रेसिपी ट्राई नहीं करेंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि इसका टेस्ट क्या है, इसका जायका क्या है और ये वाकई ही अच्छा बना है। तो ये बहुत शानदार हलवा मेरा तैयार हो गया है। अब जो देसी घी है वो बिल्कुल मिक्स हो गया है। अब इसको पास खड़े होकर भूनना का मकसद ये होता है कि नीचे ना लगे। चाहे आप जैसे मर्जी पका रहे हों, शुरू में वो पकता रहता है, फुल आंच पे कर लें, हल्की आंच पे कर लें, पर ये है कि एंड वाली जो होता है सेमेस्टर उसके पास इसको पास खड़े होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हलवा नीचे ना लग जाए। अगर ये नीचे लग जाएगा तो जो इसका टेस्ट आएगा वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता, उसकी हमक पड़ती है लगे हुए की, जले हुए की। फिर जो नहीं भी ना खाता तो वो तो बिल्कुल नहीं खाएगा, जो खाता है वो भी नखरे करेगा। तो जनाब मेरा हलवा माशाल्लाह रेडी हो गया है। उसके बाद मैंने सोनी सी प्लेट ले ली है। सोनी सी प्लेट लेने का मकसद ये होता है कि मैंने थंबनेल भी लेना होता है, फिर इस जो भी डिश बनती है उसका प्रॉपर फ़ोटोशूट होता है। फ़ोटोशूट करते करते हमारी चीज़ ठंडी हो जाती है, पर ये करना भी ज़रूरी होता है क्योंकि मैंने अगर वीडियो बनाई है तो मैं फ़ोटोशूट करूँगी, उसका थंबनेल बनाऊँगी तो मेरा जो है ना वो थंबनेल लगेगा ना। तो माशाल्लाह हलवा बहुत अच्छा मज़ीद लजीज और मज़ेदार हलवा जो है ना वो बना है। अब इसको साथ चाय के साथ इंजॉय करें। जो लोग चाय पीते हैं वो ये ज़रूरी नहीं है कि वो गर्मियों में चाय छोड़ देते हैं, वो गर्मियों में पीते हैं। मैं तो पीती हूँ, हम चाय 5 बजे लाजमी पीते हैं और गर्मियाँ सर्दियों में पीते हैं। और इसके ऊपर फिर मैंने जो मटेरियल काट के रखा हुआ था, मैंने खुश्क मेवे जितने भी थे वो मैंने गार्निश कर दिए हैं और इतना शानदार मज़ेदार लजीज हलवा तैयार हुआ है। खूबसूरत लुक है उसकी, टेस्ट उसका बिल्कुल अच्छा है। और आप ये देखें कि अगर इसमें ग्रीन कलर ऐड करती है तो बिल्कुल वो आर्टिफिशियल कलर होता है। जो ओरिजिनल चीज़ होती है ना वो ओरिजिनल होती है, जो आर्टिफिशियल होती है वो आर्टिफिशियल होती है। आप ये बाइट लेके चेक करें इसको। जब मैंने बाइट ली थी उसको आप चम्मच में जब मैंने ऐड कर दी थी, आप देखें कितना मसला मतलब इतना मज़े का क्रिस्पी क्रिस्पी से लग रहा था और इतना मज़े का ही वो था। जब मैं पूरी वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर ली है और मेरा मुस्तकिल मेरे मुंह से पानी लीक हुआ, माउथ वाटरिंग वाला चक्कर था। और यह हलवा वाकई बहुत शानदार है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। या फ्रेश जो हलवा कद्दू पड़े हैं, इसको मैंने कल दाल कद्दू बनाने हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। दाल कद्दू तो बहुत ही मज़े के बनते हैं।
इंशाल्लाह आप ज़रूर ट्राई करेंगे। इसी के साथ आज की वीडियो का एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।